केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कर्नाटक मैसूरू के नरसिंहराजा क्षेत्र की व्याप्ति में आने वाली मैसूरू नगर निगम के वार्ड 10 क्रिश्चियन कॉलोनी के एसए लेआउट पर सैयद यूनुस के पिता के नाम से एक मस्जिद जो चल रही थी, उस मस्जिद और मदरसे को नई शक्ल देने के लिए काम की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन केरला की नॉलेज सिटी के डॉक्टर मौलाना हकीम और यनार क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ के हाथों हुआ। इस मौके पर एमएलए तनवीर सेठ ने इस काम की सराहना की और सैयद यूनुस को आए हुए मेहमानों ने दी बधाई। आइए देखते हैं केवी न्यूज की यह रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, राजीव नगर क्रिश्चियन कॉलोनी के करीब एसए लेआउट में मदरसा और मस्जिद ये सैयद अहमद, जनाब सैयद यूनुस साहब के वालिद सैयद अहमद साहब, उनके नाम से यहाँ मस्जिद चल रही थी। इसे नए तौर से तामीरी काम करने के लिए आज कैलिकट के नॉलेज सिटी से मौलाना डॉक्टर हकीम साहब, उनके हाथों आना आज संग बुनियाद डाला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद की सख्त ज़रूरत इस एरिया में दिखने को आई और इसे नए तौर से और कुशादा कर कर मुसलमानों की तादाद बढ़ाने में और साथ ही साथ दीन का काम फैलाने में मदरसे का भी तामीर जो हो रहा है, मैं दिल की गहराई से सैयद यूनुस और उनके 3 साहिबजादे ये मिलकर है ना, अपने सैयद यूनुस अपने वालिद के नाम से मदरसा और मस्जिद सैयद अहमद का आज संग बुनियाद रखा है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह के घर की तामीर में अल्लाह है ना हर तरीके की आसानियत अता करे और जल्द से जल्द तामीरी काम मुकम्मल हो और मुसल्लियों को है ना सहूलत फराहम। ये 274 साल हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के, इससे पहले भी हमारे बुजुर्ग तंजीमें और बहुत सारे इदारे से ये काम चलता आया था। हज़रत टीपू सुल्तान वफ़ एस्टेट से भी हर साल बड़े ही एक पाबंदी के साथ ये काम चलता आया है और जिस दिन से हुकूमत से टीपू जयंती मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जब से फिज़ा में है ना छेड़छाड़ और शहीद के ऊपर उंगलियां उठना और तोहमतें लगना शुरू हुई। आज फिर एक बार आज सफाई, बहुत सारे प्रेस के साथी भी मुझे पूछे कि तुम्हारी हुकूमत है, क्या फिर से एक बार टीपू जयंती मनाने का हुकूमत के ऊपर आप मांग रखेंगे? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर हुकूमत ये करना भी चाहे तो इसे खारिज करने, इसे ना नामंजूर करने के लिए पूरी कौम एक होकर हमारा काम करेगा। ये हमारा फ़र्ज़ है। शहीद के जो कुर्बानियाँ हैं, उन कुर्बानियों को याद दिलाना और है ना उनके लिए सवाब जारिया के तौर पर हमें जो भी हो सकता है हमें करना है। हाँ, अलबत्ता तारीख को है ना बदलने की कोशिश की जा रही है। रियाया के लिए और सल्तनत के लिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने दोनों बच्चों को है ना गिरवी रखा। ये अपनी खुशी के लिए नहीं, रियाया के खुशी के लिए किया था। और उनके दौर हुकूमत में जो भी काम किया है, शराब की पाबंदी लगाई, तालीम को आम किया और जिहाद करने वाले लाखों दलितों को है ना ज़मीन दी, तो ये जो भी है वो मिसाली काम थे। इन चीज़ों को फिर एक बार याद दिलाना ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। ये काम हम आगे तक करते जाएंगे। श्रीरंगपट्टनम में 144 सेक्शन का वजह क्या है? देखिए, एहतियातन पुलिस अपना काम कर रही है। आज
सुबह में मैं श्रीरंगपटना गया था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, किसी को भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन छेड़ाछाड़ी करने वाले इसको उठा कर देने का काम भी कर रहे हैं। ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो एहतियातन वहाँ पे है ना पाबंदी लगाकर हमारे लोगों को कहीं रोक टोक नहीं हुई। अगर किसी भी शरारत होने की अगर इनकामात होते तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए वो काम उन्होंने किया है। हमारे को कि उससे है ना राय बराबर भी है ना तकलीफ नहीं हुई। सर आज बहुत खुशी का दिन है, डायलिसिस यूनिट भी आज शुरू होने वाली है जी। तो मैसूर मस्जिद वन वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हेल्थ सेक्टर में आज ऊंच नीच, गरीब या फिर है ना अमीर को देखकर है ना बीमारी नहीं आ रही है। मुझे ताज्जुब होता है कि मैं HBS हॉस्पिटल में भी एक बार मुआयने के लिए गया था। बहुत सारी जगह में जहाँ भी जाता हूँ 12-13 साल के बच्चों को है ना डायलिसिस का है ना किडनी के बीमारी के शिकार बन गए हैं। तो इस वजह से एहतियात जिस तरीके से करना है वो हमें है ना करना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर इस्तिंजा आ रहा है तो है ना उसे रोकना नहीं चाहिए। ये बाकायदा है ना बैठ कर इस्तिंजा करे। तो ये जो इस्लामी तालीमात है इसके ऊपर अमल करने के साथ साथ है ना अपने आप को हिफाजत भी करे। और आज मस्जिद वन मूवमेंट जो डायलिसिस दिन ब दिन है ना महंगाई के इसमें है ना ऊंचाई पे जा रहा था। नारायण में 1200 रुपये, तुम्हारे मणिपाल हॉस्पिटल में 1100 रुपये, और बाज़ हॉस्पिटल में 800-900 रुपये तक भी चल रहा था। अब ये मस्जिद वन मूवमेंट में 400 रुपये में कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इनकी नीयत के मुताबिक जो भी है ना वहाँ पे है ना अपने बीमारी को लेकर आ रहे हैं, अल्लाह इनके कोशिशों से उन मरीजों को शफा दे। अपने हाथ से दुआ कर को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मस्जिद सैयद अहमद का तामीरी काम इंशाअल्लाह एक 4-5 दिन में चालू करने का नीयत से आज जो जलसा करे आज संगे बुनियाद का, और जश्न ईद उल मिलाद उन नबी और जश्न गौसल वरा, इसके साथ साथ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का विलादत का दिन है। ये सब पूरा देखते हुए आज का दिन मुकर्रर करके मस्जिद का नया तामीरी काम शुरू करने के वास्ते आज संगे बुनियाद रखा है। आज हमारे सरकाजी साहब और हमारे MLA साहब तनवीर सेठ साहब और हमारे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब बरेलवी से, और हमारे अब्दुल हकीम साहब नॉलेज सिटी के MD चेयरमैन साहब, और इंशाअल्लाह और दूसरे उलमा इकराम भी केरला से भी बहुत आकर हैं, UP से भी आकर हैं। इंशाअल्लाह जलसे में सब पहुंचते हैं अभी। और जितने भी अहले सुन्नतुल जमात के जितने भी हैं आज तंजीम से और दूसरे मसलक के जितने भी हमारे दोस्त अहबाब आए, सबका शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मेरी हिम्मत अजवाई दी है। इंशाअल्लाह ऐसा पाए तक पूरी मस्जिद तामीरी काम करने के वास्ते सब मिलकर साथ दिए तो और ताकत बढ़ती है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये राजू नगर में एक मिसाल बना को इंशाअल्लाह अच्छी से अच्छी एक तामीरी काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। कितने दिनों में मुकम्मल करने का इरादा करेंगे? नहीं, प्रोजेक्ट का ये अल्लाह के घर का टाइम हमें नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि तो हमारी नीयत थी 2005 से मस्जिद तामीरी काम करने का। जब हमारे वालिद इंतकाल हुए तो यहाँ का फाउंडेशन रखने के बाद उनकी रूह कब्ज़ हुई, तो उसी दिन हमें मस्जिद बनाना अगर वो तय कर डाला था। जब वालिद मुसल्ला रखो इंतकाल हुआ था, तो आज 2005 में उनका इंतकाल होने के बाद जो मस्जिद चालू करे, तो आज छोटे से शुरू करे 30-30 में, आज माशाल्लाह 60-30 में आज मस्जिद चल रही है। आज यानी माफ़ करना 50-20-60 में आज शीटांगी मस्जिद में चल रहे हैं। इंशाल्लाह इसे शहीद कर को बनना कर को बोल को सोच को ही हमारे इंजीनियर साहब शाह साहब शहीद करने का नको
पीछे के क़िबले रुख के जगह है ना, उधर से तामीरी काम चालू करेंगे। रफ्ते रफ्ते ज़रा जल्दबाजी करने का न को, रफ्ते रफ्ते काम कर ले को इंशाल्लाह बाद ये शहीद करेंगे। कर को ये करिए, टाइम लिमिट क्या भी नहीं है ये, तो इसमें अखराजात बहुत बड़े ही, इसमें ताउन की ज़रूरत है। अब पूरा हमारी तकरीबन ये जो 4 साइडां देखो 30-50 के हमें, ये तकरीबन एक 3 करोड़ के साइडा ही हैं आज के हिसाब को। तो पैसों का हिसाब नहीं है, जो वालिद जगह छोड़ को गए थे तो उसकी वैल्यू नहीं। इंशाल्लाह दुआ करो। दुआ कर, आसान फरमाए, अल्लाह ताला मदद करे, अल्लाह ताला तो मुआविन के सिलसिले को ज़्यादा फरमाए और बढ़ चढ़ कर इस तामीर मस्जिद में हर एक को हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। मौसी रज़ा साहब जो है और हमारे नाले सिटी केरला के हमारे अब्दुल हकीम अजहरी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम अजहरी साहब और हमारे जामे टीपू के सरबराह आला जनाब अलहाज मुफ्ती सज्जाद हुसैन खां साहब मिसबाही और उनके दस्ते अक़दस से जो है यहाँ पर इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया और दुआ की गई कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को सैयद अहमद शाह मस्जिद मरहूम के नाम से जो मंसूब है, इसे अल्लाह ताला जो है जल्द अज जल्द पाए तकमील को पहुँचाए, इसकी मुश्किलात को आसान फरमाए, हर तरह की आसानियाँ फराहम फरमाए और इस तामीरी मस्जिद की तामीर के सिलसिले में जो है जो मुआविनीन अपने मरहूमिन अपने तरफ से अपनी मरहूमिन की जानिब से जो कुछ भी इसे ताउन फरमाना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह बखुशी इस मस्जिद की तामीर में वो हिस्सा ले सकते हैं ईसाल सवाब के खातिर। और उसके अलावा भी जो है इस मस्जिद की तामीर में जो हिस्सा लेना चाहते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनको जो है मस्जिद की तामीर में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और इस मस्जिद को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाए। ये हम सबकी दुआ है, दिली ख्वाहिश है कि एक अच्छी नई जदीद तामीर हो इसकी मस्जिद की और जो आइंदा सबके लिए जो है एक यादगार मस्जिद बने। और हमारे अल्लाह सैयद यूनुस साहब जो है इसका बेड़ा उठाए हैं, जो अल्लाह सैयद अहमद साहब मरहूम के फर्जंद अर्जुमंद हैं। अल्लाह ताला उनको इसका भरपूर दुनिया और आखिरत में सिला अता फरमाए। अपने वालिद की याद में जो है यह मस्जिद तामीर किए हैं और एक दूसरे जो है मस्जिद आला हज़रत के नाम से शमन शादी महल के अपोजिट में जो है इनके वालिदा के नाम से जो है वो मस्जिद तामीर की है, आला हज़रत के नाम से मस्जिद आला हज़रत बोलकर। अल्लाह ताला दोनों को भी जो है और एक वालिद की तरफ से एक वालिदा की तरफ से मस्जिद का तामीर ये मस्जिद तामीर फरमाए हैं। अल्लाह ताला उसे जो कबूल फरमा कर इनको भरपूर इसका दुनिया और आखिरत में सिला अता फरमाए और उसकी जिम्मेदारी जो है ये सैयद यूनुस साहब के फर्जंदों को इसके बाद अता कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी जो है अल्लाह ताला उनकी भी खिदमत को जारी व सारी रखे और कबूल फरमाए। मस्जिद के तामीरी काम में उभरते हुए सैलाब की तरह आकर यहाँ पर साथ दें। और सैयद साहब ये भी बोले कि 3 करोड़ की आज की वैल्यू, लेकिन अपने वालिद के नाम से पूरा वो तय कर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको कंधे से कंधा मिलाकर जो इनका नक्शा है, जो काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं भी जब देखा बहुत खुश हुआ, मेरा दिल है। इतनी तारीखी मस्जिद है, इतनी ज़बरदस्त प्लान है इसका, इतनी अच्छी सोच है माशाल्लाह। बेहतरीन इसका प्लान हमारे शाह साहब इंजीनियर उन्हें सब डालकर पूरा रखकर हैं। तो इस वजह से इस तामीरी मसले को लेकर क्या भी वक्त नहीं है, फ़ौरन स्टार्ट करना चाह रही। आप आगे बढ़ो। सैयद यूनुस साहब सब पूरे मैसूर जानती हैं, सैयद यूनुस साहब को की पहचान क्या है क्योंकि तुम्हें मालूम है। आप उनसे जुड़ को इस मस्जिद के तामीरी काम में आप हिस्सा लो, यही मेरी रिक्वेस्ट है। हमारे साफ़ाजी साहब के हुक्म के मुताबिक मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप तमाम लोगों से कि सैयद अहमद मस्जिद का तामीरी काम के लिए आपके अहलो अयाल के नाम से, सेहत व आफियत के नाम से और अपने मरहुमीन के ईसाले सवाब के लिए ये सुनहरा मौका है
ये मिलने का ये नहीं मिलता सबको। इसे जल्द से जल्द आपको सैयद साहब से रब्ता करो और अपने तरीके से मटेरियल हो, पैसा हो, लोहा हो, जो भी मटेरियल, जो भी आप खिदमत करना चाह रही तो अपने सैयद साहब से रब्ता रखो। ये पूरी मस्जिद की जिम्मेदारी सैयद यूनुस साहब की है, सो आप उनसे रब्ता रखो और जल्द से जल्द इंशाल्लाह यहाँ पर तामीर काम शुरू भी होता है। और अल्लाह की इज़्ज़त को यकीन भी है, आज दिन मुक़द्दस से मिलाद मुस्तफ़ा 11वीं शरीफ बुजुर्ग आँको ही बरेली शरीफ से आँको ही उस्ताद आँको ही नॉलेज सिटी से आँको ही। और सबसे अहम बात, आज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहर मैसूर आज पैदाइशी दिन, आज उनके पैदाइशी दिन में आज इतने बड़े काम हो कहीं अल्लाह के फजल करम से एक उम्मीद है सबसे इंशाअल्लाह आपका बढ़ चढ़ कर सैयद यूनुस साहब का साथ देते हैं तामीरी काम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने तरफ से पूरे 3 करोड़ रुपए के सेड़ा भी जो है मस्जिद के लिए कर डाली, उनके अब्बा के नाम से मस्जिद के नाम से मंसूब कर डाली। अब तामीरी काम के लिए आप सब उनका साथ देना, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। बेनफसल सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दिल की गहराइयों से खुशी हुई, उलमा अहले सुन्नत, अमाइदीन अहले सुन्नत, तंजीम अहले सुन्नत, जामिया मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत, KMSF और तमाम जामिया टिपू श्रीरंगपट्टन और निस्वान मैसूर और तमाम अहले सुन्नत व जमा अमाइदीन शहर ने सैयद अहमद मस्जिद का इफ्तिताह संगे बुनियाद रखी गई, फाउंडेशन स्टोन रखा गया न्यू तामीरी काम के लिए। इसके लिए तमाम हाजिर हुए और बिलखुसूस मेहमान खुसूसी आले जनाब अल्लाह मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा साहब तौसीफ़ रज़ा साहब बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए थे। उनके हाथों से मदरसे मस्जिद सैयद अहमद का इफ्तिताह राजू नगर में हुआ। मैं दिल की गहराइयों से आली जनाब सैयद यूनुस साहब और उनके बच्चों को और उनकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। और मैं तमाम माहिदीन अहले सुन्नत वल जमात से गुजारिश करता हूँ, हर नए मोहल्ले में एक अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद बनाया जाए, जो हम अशद ज़रूरत है इस आज के माहौल में। क्योंकि अब हमारे यहाँ तो सिर्फ ज़रे एरिया में मस्जिदें बनाई गई है। जहाँ भी नया लेआउट नया एरिया बनता, रेवेन्यू क्यों ना हो, मूड़ा का क्यों ना हो, इंशाअल्लाह तमाम उलमा अहले सुन्नत वल जमात से, अमाइदीन अहले सुन्नत वल जमात से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि हर एक मोहल्ले में एक मस्जिद तामीर किया जाए। स्टार्टिंग पहले कैसी हो, जैसी सीटें की बन के बनाए, बाद इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह की मदद मिलेगी, इंशाअल्लाह इसका तामीरी काम और आगे बढ़ेगा। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि हर नए एरिया में एक मस्जिद का इफ्तिताह रखें, हर एक मस्जिद एक अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद बनाएं और मदरसा भी क़ायम करें। क्योंकि आजकल हमारे बच्चों के दीनी तालीम से दूर हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत मदरसों की भी है, जो बच्चे अपने पैदाइश से लेकर मरने तक जितने फ़राइज़ शरीयत के काम हैं उससे सीखने की बहुत ज़रूरत है। नमाज और रोज़ा जितने भी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरत है। मैं तमाम उलमा अहले आजिज़ाना उलमा अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूँ कि हर एक एरिया में एक मदरसा हो, जो दारुल की शक्ल में नहीं है, जो बच्चे जो कॉलेज को जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, जो बच्चे अभी दीनी तालीमात में भी दीनी तालीमात हासिल कर रहे हैं, उनके लिए एक आधा घंटा 1 घंटे का वक्फा निकाल कर मदरसे में आएँ और उन्होंने दिन की तालीम से फ़ैज़ हासिल फरमाएँ। और मैं और एक बार तामीरी काम सैयद अहमद मस्जिद का इंशाअल्लाह ये राजू नगर में एक अच्छी आलीशान मस्जिद होने जा रही है। मैं तमाम अमाइदीन अहले सुन्नत वल जमात से गुजारिश करता हूँ कि बढ़ से बढ़कर साथ दें सैयद यूनुस साहब का, और जो ज़रूरत है उसके ताउन अता फरमाएँ तो इन्ना वज़ीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।